फ्रेंड्स, तो हमने स्टार्ट किया था अपना ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था हमने पिछले लेक्चर में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि MIS, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, क्या शॉर्ट फॉर्म है इसकी? MIS। ओके, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं अपने एक डायग्राम के साथ। डायग्राम में क्या है, सबसे पहले है कि MIS टीचिंग मेथडोलॉजी में बहुत यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में, बेटर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन में, ऑफिस ऑटोमेशन में, एंड बेटर बैंकिंग सिस्टम और इंक्रीज प्रोडक्शन। इन सब में ये MIS ये बहुत ही ज़्यादा ईजी और बेटर वे में प्रेजेंट करने का तरीका है कि MIS को हम कैसे डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन सब में ये यूज़ होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखो इसके मेन फ्रेम्स क्या हैं, यानी कि इसके टाइप्स क्या थे। तो मेन फ्रेम्स था हमारा कि सब मेन फ्रेम एंड डिपेंडेंट सिस्टम परफॉर्म्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए काम में आता है। फिर है ऑपरेटर क्या रिसीव करते हैं, रिक्वेस्ट टू रन क्वेरीज दैट वर प्रोसेस्ड इन अ बैच विद अदर रिक्वेस्ट। ठीक है, दूसरे बैच से रिक्वेस्ट लेने के बाद ये प्रोसेस करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर, स्मॉलर देन मेन फ्रेम। ये हमें पता है, हम ऑलरेडी कंप्यूटर्स में ये पढ़ते आए हैं 8th क्लास से ही, जब हमारे पास कंप्यूटर सब्जेक्ट होता था स्कूल में। रिक्वेस्ट टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन, रिट्रीव यानी कि रिसीव। ठीक है, वर्क इनपुटेड विया टर्मिनल्स होते हैं ना जो मिनी कंप्यूटर्स में, उसके थ्रू ये रिट्रीव करते हैं इंफॉर्मेशन को, फिर वो प्रोसेस में जाती है। स्टिल रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स एंड डिडंट प्रोवाइड रियल टाइम रिजल्ट्स। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि यूजर्स हैड कंप्यूटर ऑन देयर डेस्क बट दे ऑफन वर नॉट कनेक्टेड टू अनदर, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते बट डेस्क से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, कंप्यूटर एक्सेस डाटा और सर्वर्स विया लोकल नेटवर्क्स। नाम से पता चल रहा है सर्वर नेटवर्क्स, यानी कि क्लाइंट मतलब बच्चे के पास ही नेटवर्क है। ठीक है, ये मेरी मतलब ऐसे लोकल लैंग्वेज में बताया मैंने। बच्चे मतलब जो एम्प्लॉयर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनके लिए जो एक्सेस करने के लिए डाटा को कंप्यूटर नेटवर्क्स दिए जाते हैं वो। Client often personal computer and the server often split processing. Now users could submit requests themselves and receive information in real time. और क्लाइंट ऑफन किससे कनेक्ट हो सकते हैं, वो सिंगल सर्वर से। ओके, नेक्स्ट है हमारा एंटरप्राइज कंप्यूटिंग, क्लाइंट्स कुड रीच डाटा ऑन सर्वर्स एनीवेयर इन द बिजनेस नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसको आप जस्ट ऐसे लिखना कि मतलब टाइप्स जो होते हैं ना MIS के, तो वो इन सब में इंक्लूड हो जाएगा अगर आपको बढ़ाना है। अब देखो ये कितना अच्छा और कितना गुड लुकिंग डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, ये हमारा टॉप लेवल अथॉरिटी है। ठीक है, और बीच में क्या है, टैक्टिकल मैनेजमेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर्स और सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स। ये क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मतलब ऑपरेशनल मैनेजमेंट यानी जो कि हम जिसको कहते थे ना कि वर्किंग लेवल, जो कि लोअर लेवल जो हमारे मैनेजर्स थे, या उनको कहें वर्कर्स, जो प्रोडक्शन के डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे वर्कर्स, उनके लिए। तो ये है ऑपरेशन। इसको ऐसे याद करो कि ये हमारा लो जो हम पढ़ते थे ना बिजनेस मैनेजमेंट में, वो है। फिर है हमारा ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ये हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इससे ये ऐसे करोगे ना तो ये याद हो जाएगा। तो क्या है इसमें कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं बैठ के। ठीक है, जस्ट उनका काम क्या होता है, स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट है टैक्टिक्स। टैक्टिक्स क्या होते थे हमारे, कि जो हम तिकड़म यूज़ करते हैं, ट्रिक्स। टैक्टिकल मैनेजमेंट, तो बिजनेस यूनिट मैनेजर, सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स। नेक्स्ट है ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे स्टार्ट हुआ। जब स्ट्रैटेजी बनाई तो ऑब्वियसली ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में आपको हेल्प करेगा। जब आपने टैक्टिक्स बनाई तो ऑब्वियसली ये MIS का काम है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और जब आपने ऑपरेशन काम करना शुरू किया तो ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, जो हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स पढ़े हैं अभी तक, वो हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम हमारा हो चुका है पिछले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आज हम कर रहे हैं MIS। ठीक है, और नेक्स्ट मतलब हम अगली वीडियो में ही करेंगे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये 3 इतने मतलब इंपॉर्टेंट है कि इस पर शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अनस्ट्रक्चर्ड, ये है सेमी स्ट्रक्चर, और ये होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड। क्यों अनस्ट्रक्चर, मतलब काम बहुत ही बिखरा हुआ है, इसको समेटते हैं ये बेचारे बैठ के। ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर यानी कि जो इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया
जो इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, अब उसको आगे निर्देश देना इनका काम है। तो ये कुछ सिमटा हुआ, कुछ सिमटी हुई स्ट्रेटजीज इनको मिल जाती हैं और इनको तो बिल्कुल ही हलवा प्लेट में सब मतलब हलवे प्लेट में डाल के दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रक्चर्ड। अब समझ आया? अब देखो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ वन ऑफ द 5 मेजर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है? वन ऑफ द 5 मेजर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, इट्स पर्पस इज टू मीट द जनरल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द मैनेजर्स इन द फर्म और ऑर्गेनाइजेशन। MIS इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है दैट मेक्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जो बनाता है इंफॉर्मेशन को अवेलेबल टू यूजर्स विद सिमिलर नीड्स। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट करता है 3 पिलर्स से। कौन कौन से? ऑब्वियस सी बात है, जो इन्होंने ये लिखा हुआ है ना मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो बस इन्होंने इन 3 वर्ड्स को ही इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो आपको पता है मैनेजमेंट तो क्या होता है? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग 12 से पढ़ते चले आ रहे हैं। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन और सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि इनको क्यों पढ़ना चाहिए, तो मर्जी आपकी पढ़ लेना, नहीं तो एडवांटेजेस कर लेते हैं। Improve quality of organization or an information content by providing relevant information for sound decision making। बहुत ही ईजी लैंग्वेज और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, MIS चेंज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इनटू समराइज फॉर्म एंड देन अवॉइड कन्फ्यूजन। जो भी कन्फ्यूजन एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के बीच में होती है ना, उसको ये ऑटोमेटिकली क्या कर देता है? एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, which may can an answer when an information officer are flooded with the detailed fact। डिटेल्ड फैक्ट जब आपको मिल जाता है तो आपको एक कंक्लूजन पर पहुंचना बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है MIS फैसिलिटेट्स इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ बाय कीपिंग ईच by keeping each department aware of the problem and requirement of other departments। ठीक है, ये क्या करते हैं? स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे? डिपार्टमेंट वाइज इनको डिस्ट्रीब्यूट करके। जैसे ये हमारा A डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक है हमारा सेल्स डिपार्टमेंट, एक है हमारा अकाउंट फाइनेंस का डिपार्टमेंट। तो इस तरह से इनको क्या करते हैं? क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा MIS सर्व एज अ लिंक बिटवीन मैनेजीरियल प्लानिंग MP और कंट्रोल। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली उसके फंक्शंस को रन करने के लिए, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। सो मैनेजरियल प्लानिंग और कंट्रोल, इसके बीच में ये क्या करते हैं? लिंक। ठीक है, MIS। नाउ इट इम्प्रूव्स द एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू इवेल्युएट एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। सो ईजी। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो यू कैन लिसन, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। ये जस्ट मैंने इसलिए कि एग्ज़ाम में जब कुछ समझ ना आए तो हमें ये ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये एकदम से स्ट्राइक कर जाते हैं कि हाँ हम ये लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मॉडल्स कौन कौन से हैं MIS के। ठीक है, पहला है हमारा फिजिकल मॉडल। इट इज़ अ मॉडल दैट एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल फॉर्म। 3 डायमेंशन फॉर्म में जो हमें अवेलेबल होता है ना, वो होता है फिजिकल मॉडल। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्ले मॉडल देखा है आपने कभी? आपने जैसे आप इग्लू बनाते थे ना, जब हम बहुत छोटे बच्चे थे तो इग्लू का हमें वो मिलता था एक थर्माकोल के उस पर बनाने के लिए, तो हमें तो मिलता था स्कूल में। तो ये हमारा एक क्ले मॉडल होता था। ठीक है, तो ये क्या होता था हमारा? 3 डायमेंशनल, मतलब हम इसको टच भी कर सकते थे और इसको घुमा फिरा के इधर उधर से देख सकते थे, तो हमें जस्ट विजिबल होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है नैरेटिव मॉडल। इट इज़ क्रिएटेड बाय वर्बल और रिटन डिस्क्रिप्शन। इसको जस्ट आप क्या कर सकते हो? या तो बोल सकते हो या फिर लिख सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन है। These can be created anywhere without much resources, hence they are most popular। सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा मॉडल है हमारा? नैरेटिव। ठीक है, ग्राफ्स, इट इज़ यूजुअली 2 डायमेंशनल। ठीक है, आप ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, तो ये हमारा 2 डायमेंशनल होता है, ग्राफ और चार्ट्स। अब है हमारा मैथमेटिकल मॉडल्स। मैथमेटिकल मॉडल्स में क्या है? इट यूजेस सिम्बॉलिक नोटेशंस एंड मैथमेटिकल इक्वेशंस टू रिप्रेजेंट अ सिस्टम। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3D ऑल्सो। 3D भी, ये भी 3 डायमेंशनल हो गया। इसके 3 टाइप्स हैं: इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, एबिलिटी टू अचीव ऑप्टिमाइजेशन। जस्ट इसके नाम याद कर लेना, इसके अंदर का मैटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ MIS। जब आपको शॉर्ट नोट आएगा ना, तो आप इसकी हेडिंग्स, ये जो सब हेडिंग्स है ना, इनको जब आप हाईलाइट करोगे ना, तो इट विल गेट मोर अट्रैक्टिव एंड मोर चांसेस टू अर्न मोर ग्रेड्स। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम सॉल्वर्स।
ये कंपोनेंट्स है ना, तो कंपोनेंट में पहला क्या है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहिए ना। प्रॉब्लम में जस्ट खड़ी करके आप ये दूसरों पे छोड़ दो, ये तो गलत है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। तो आउटपुट्स आर यूज्ड बाय पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्विंग द फर्म्स प्रॉब्लम, जैसे कि मैनेजर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाटाबेस, फिर है हमारा मैथमेटिकल मॉडल, रिपोर्ट राइटिंग सॉफ्टवेयर, एनवायरनमेंट, ये हमारे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। देखो अब डाटाबेस क्या करता है, इट्स कंटेंट आर यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर दैट प्रोड्यूस अ रिपोर्ट एज वेल एज मैथमेटिकल मॉडल। डाटाबेस क्या होता है, कंटेंट होता है, इट इज़ अ कंटेंट जो कि यूज़ होता है सॉफ्टवेयर के द्वारा दैट प्रोड्यूसेस रिपोर्ट्स, जैसे मैथमेटिकल मॉडल्स हो गए, ठीक है। अब मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन एज अ स्टिमुलेशन ऑफ फर्म्स ऑपरेशन। रिपोर्ट राइटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस बोथ पीरियोडिक और स्पेशल रिपोर्ट। एनवायरनमेंट क्या करता है, एनवायरनमेंट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द फर्म, इट इज़ वेरी रीज़न ऑफ द फर्म्स एग्जिस्टेंस, ठीक है। एनवायरनमेंट ऑब्वियसली हर एनवायरनमेंट में ही एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है ना, तो इसलिए ग्रेट इंपॉर्टेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। आज हमने क्या किया है, MIS के बारे में क्या क्या पढ़ा है कि सबसे पहले तो इसका ये वाला डायग्राम सो मस्त, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ MIS ये पढ़े हैं हमने, मेन फ्रेम हो गए, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल और क्लाइंट सर्वर, एंड ये हमारा एंटरप्राइज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। फिर इसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ी थी, और हमने पढ़ा एडवांटेजेस, फिर पढ़े हमने मॉडल्स, फिर पढ़े हमने कंपोनेंट्स। इतना शॉर्ट नोट्स के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।